हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा में हास्यकरण। ये आपको बीएड का नोट्स है। बीएड में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, शिक्षा में हास्यकरण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में हास्यकरण का तात्पर्य है समाज के उन वंचित वर्ग जिन्हें शिक्षा के समान अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। हमारे समाज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि इन्हें समाज के उच्च एवं धनी वर्ग के लोगों के समान शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पाते। जैसे कि बोला गया शिक्षा में हास्यकरण, मतलब कि शिक्षा में यहाँ समानता नहीं है। यहाँ पे जो अनुसूचित जाति जनजाति जो पिछड़े लोग हैं उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है जो यहाँ पे धनी लोग और जिनके पास धन है वो लोग पैसे देकर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लोगों को शिक्षा मिल रही है। लेकिन जो लोग कमज़ोर है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हमें इस चीज़ को इक्वलिटी में लाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हिंदू समाज से संबंधित होने के बावजूद इसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। इसमें ये मतलब कि हिंदू समाज में है और भेदभावपूर्ण रवैया हिंदू समाज से संबंधित होने के बावजूद इनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो नीचे जाति के लोग हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति, जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अतः इन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने हेतु संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे शोषण और अन्याय के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना तथा आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहायता देना। इनको इक्वलिटी में लाने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान है, जैसे कि इनके ऊपर अगर शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ इन्हें सुरक्षा प्रदान करना है, आर्थिक रूप से इनकी मदद करना है, इन्हें सहायता देना है। मानव अधिकार आयोग की एक शाखा की रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया है, हमारी सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। सरकारी स्कूलों में उन्हें शिक्षा मिलती है, उन्हें किसी चीज़ का पैसा नहीं देना पड़ता, उन्हें ड्रेस, खाना, शिक्षा, सब कुछ, कॉपी किताब सब कुछ मिलता है। इस व्यवस्था के तहत लगभग हर बच्चे का दाखिला विद्यालय में हुआ, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले। कारण यह है कि भारतीय शाखाओं में स्कूल के अधिकारी गण अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। क्या होता है कि कुछ स्कूल में जो अधिकारी लोग होते हैं वो लोग भी जो नीचे जात के लोग हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं। अध्यापक इनके साथ दुर्व्यवहार करता है तथा इनकी उपेक्षा करता है। विद्यालय में इन बच्चों को कक्षा में सबसे पीछे या फिर अलग कमरे में बैठाया जाता है। ये सब चीज़ें पहले होती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, अध्यापक भी करते थे, उन्हें पीछे बैठाया जाता था या अलग कमरे में बैठाया जाता था, उन्हें अपमानजनक नामों से पुकारा जाता था तथा भोजन भी सबसे अंत में परोसा जाता था। शिक्षा के अधिकार कानून में इस बात का प्रावधान है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं अथवा बड़ी आयु के बच्चे जो कभी स्कूल गए ही नहीं, वैसे छात्र जो या तो स्कूल छोड़ चुके हैं या फिर उनकी आयु बड़ी है और वो कभी स्कूल ही नहीं गए, उन्हें उनकी आयु के अनुसार सक्षम बनाने तथा स्कूल की कक्षाओं में लाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए। उन्हें वापस लाने के लिए
सेतु पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए, किंतु राज्य सरकारें इस और कोई प्रयास नहीं कर रही है। शिक्षा में हास्यकरण का एक उदाहरण अप्रवासी मजदूरों के बच्चे में भी देखने को मिलता है। जैसे वैसे लोग जो कभी काम यहाँ करते हैं, कभी अपने दूसरे राज्य में चले जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर, तो वैसे मजदूरों के बच्चे शिक्षा सही से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत स्कूल चेंज करना पड़ता है, जिसके कारण वो शिक्षा में पिछड़ते जाते हैं। जैसे कुछ समय के लिए वो कभी यहाँ है कभी वहाँ है, तो वो अपने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे अपने माता पिता के साथ रोजगार की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और लंबे समय तक स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। मतलब कि वो लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ घूमते रहते हैं, माता पिता के साथ, जिसके कारण वो स्कूल जा नहीं पाते हैं, वो उपस्थित नहीं होते। तो फिर जब स्कूल जाएंगे नहीं तो शिक्षा प्राप्त कहाँ से होगी। उनकी वजह से विद्यालय में उनका नामांकन रद्द हो जाता है। अगर वो ज़्यादा दिन तक एब्सेंट रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, तो उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। ये बच्चे भी प्रायः निम्न वर्ग के होते हैं। वैसे बच्चे भी थोड़े गरीब परिवार के होते हैं। सरकार द्वारा इन हाशिए पर खड़े अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों की शिक्षा के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई है, जो निम्न है। इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जो कि इस प्रकार है। महिला समाख्या योजना। इस योजना के तहत लैंगिक अंतर को कम करने का प्रयास किया गया है। मतलब कि पुरुष और महिला के अंतर को कम करने का प्रयास किया गया तथा महिलाओं को सशक्त भी बनाया जा रहा है तथा ताकि वे अलग अलग पढ़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसे समस्याओं से लड़ सके तथा दमनकारी सामाजिक रीति रिवाजों के खिलाफ खड़े होकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर सके। दूसरा है प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत। यानी कि बालिका की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर इसको प्रायोरिटी देकर बालिकाओं को शिक्षित किया जाए, इस बात की प्रायोरिटी दी जाए, इस बात को प्रायोरिटी दी जाए, इसके लिए भी कार्यक्रम शुरू किया गया। तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान योजना। इसके तहत सभी को शिक्षा मिलना चाहिए। इसके तहत प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्त से वंचित पिछड़ी बालिकाओं के अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराता है। मतलब कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको पढ़ने के लिए संसाधन, कॉपी किताब हो गया, ड्रेस हुआ, आने जाने के लिए उन्हें साइकिल भी दिया जा रहा है। इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। शिक्षा कर्मी योजना। इसका लक्ष्य बालिका शिक्षा पर ध्यान देना तथा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसका लक्ष्य है कि बालिकाओं की शिक्षा में ध्यान दिया जाए और उसमें गुणवत्ता में भी सुधार लाया जाए। इन शिक्षाकर्मी स्कूलों में अधिकतर बच्चे अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के, ऐसे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे पिछड़ी जाति के ही होते हैं। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई, जन शिक्षण संस्थान खोले गए, मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। इन सभी योजनाओं तथा प्रयासों द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि हाशिए पर खड़े उन सभी व्यक्तियों को शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अर्थात मतलब कि जात पात का भेद को हटाकर और अमीर गरीब का भेद को हटाकर सभी में इक्वलिटी लाया जाए, सभी को शिक्षित किया जाए। इसके लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।